अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स टन चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो गाड़ी लेके आया हूँ, ये गाड़ियाँ आज भी पाकिस्तान में लोगों के दिलों के ऊपर राज करती हैं। इस शेप को पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था, क्योंकि इससे जो पिछले वाली जनरेशन की सिटी थी वो कुछ लुक्स के हिसाब से ख़ास नहीं थी। लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया था, लेकिन उस सिटी की ख़ास बात ये थी कि फ्यूल एवरेज उसकी नेक्स्ट लेवल की थी। लेकिन बात की जाए फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी की, ये पाकिस्तान में तकरीबन कमोपेश 12 साल तक आई है और इसको माइनर से फेसलिफ्ट वक्त वक्त के साथ मिलते गए हैं। फेसलिफ्ट में इसके फ्रंट ग्रिल और इंटीरियर में एक दो चीज़ें इसमें ऐड करते थे। टेल लाइट्स वगैरह का डिज़ाइन बाद में चेंज कर दिया था। आज मैं आप लोगों के लिए जो सिटी लेके आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इस तरह की सिटी अवेलेबल होगी पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिटी जो है ये बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। बम्पर टू बम्पर जेन्युइन की आवाज़ होगी, आप किसी से भी ये गाड़ी चेक करवा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास पैसे ऑल्टो वाले हैं 35 से 36 लाख रुपए, इस रेंज में आप लोगों को ये गाड़ी मिलने वाली है। सो ये है फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी। 1.3 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक बेस वेरिएंट है। 2012 मॉडल, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड, ओनली 45,000 ड्रिवन। मीन 16 साल में ये सिर्फ 45,000 ड्रिवन है। यकीन करें, बहुत ही संभाल करके ही रखा गया है इस गाड़ी को। ये फॉर सेल है, इसकी आस्किंग डिमांड 36 लाख है और ये आप लोगों को मिलेगी व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आए मैं आप लोगों को इस सिटी का डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ और चेक करते हैं 2012 में हमें होंडा की तरफ से अपने सिटी वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती थी। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये इस होंडा सिटी का प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट है। इस शेप को पाकिस्तान में 3 फेसलिफ्ट मिले थे। पहला फेसलिफ्ट 2014 में, फिर 2017 में और लास्ट फेसलिफ्ट 2020 या 2021 में। ये इस होंडा सिटी का एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है 1.3 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसमें फॉग लैंप्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। फॉग लैंप इसके टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में दी जाती थी। फ्रंट हेडलाइट्स की बात की जाए तो क्रिस्टल क्लियर है और यहाँ पे स्मोक का टच दिया हुआ है। लुक्स के हिसाब से भी काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी शार्प लुक हमें देखने को मिल जाती है। और फ्रंट साइड पे ग्रे फिनिशिंग के साथ ग्रिल दी गई है, जहाँ पे सेंटर में होंडा का लोगो मिल जाएगा। हल्का फुल्का मैश का भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। और फेसलिफ्ट के बाद इसकी ग्रिल का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। लोअर ग्रिल दी गई है जो कि एज अ वेंटिलेशन का काम करती है। और इसके हेडलाइट्स का डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत सा है। ये ग्रिल के साथ कनेक्टेड है और काफ़ी शार्प और बोल्ड से लुक निकल के आती है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो सिटी की जो प्री फेसलिफ्ट वाली शेप है वो भी काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो सिटी एक बी सेगमेंट की 4 डोर सेडान है। मीन्स से साइज में सिविक कोरोला से थोड़ी सी छोटी होती है। फिर ये एक 1.3 लीटर का वेरिएंट है जिसमें आप लोगों को कोई अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं देखने को मिलते। इसमें 1.5 लीटर का वेरिएंट आता है जिसमें अलॉय व्हील्स, डोर माउंटिंग और टर्न सिग्नल्स भी दिए जाते हैं। अगर व्हील्स की बात की जाए तो स्टैंडर्ड वेरिएंट में आप लोगों को ब्लैक कलर के स्टील व्हील्स दिए जाते थे और होंडा के व्हील कैप्स लगे हैं। टायर साइज़ की बात की जाए तो ये है 165/65 R15 ABS स्टैंडर्ड है। इसके अलावा जो बेस वेरिएंट है इसके इंडिकेटर्स फिंडर के ऊपर दिए गए हैं। 1.5 लीटर में जो इंडिकेटर्स है वो साइड मिरर्स में दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास डिफरेंसेस नहीं आते। साइड मिरर्स दोनों ही वेरिएंट में बॉडी कलर में है। ये पावर्ड साइड मिरर्स है, रिट्रैक्टेबल नहीं है। टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में भी नहीं आती। इसके अलावा बेस वेरिएंट में जो मड फ्लिप्स है ये भी बॉडी कलर में नहीं आती, और जबकि टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में बॉडी कलर में दी जाती हैं विद डोर मॉडलिंग। इसके अलावा सनवाइजर्स वगैरह किसी भी वेरिएंट में आप लोगों को नहीं मिलते। सनरूफ वगैरह तो वैसे भी इसमें नहीं आता। टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में फिर इसके डोर हैंडल्स को जो है क्रोम में कन्वर्ट कर दिया था। खैर ये 2012 की शेप, इसमें ये चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती। पहला फेसलिफ्ट जो इसको मिला था यहाँ पे थोड़ी सी रेयर बम्पर में चेंजेस की गई थी। अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल टेल लाइट्स के साथ बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। फर्स्ट फेसलिफ्ट के बाद इसको थोड़ा सा आगे कर दिया था, जिसके बाद इसकी लुक्स और भी बेहतर आना शुरू हो गई थी। वरना इसके साथ जो लुक्स है वो थोड़ी सी अजीब सी आती हैं। फर्स्ट फेसलिफ्ट के बाद होंडा ने यहाँ पे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट भी दिखाई थी। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो बेस वेरिएंट में और टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में कुछ खास चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती। सिर्फ 3 चीज़ों की डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि मैंने बता दी है। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया था और रेयर बम्पर में डिफ्यूज़र टाइप चीज़ें भी ऐड की थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास डिफरेंसेस हमें नहीं देखने को मिलते।
चाहे 1.3 लीटर वेरिएंट हो या 1.5 लीटर। लुक्स के हिसाब से ये सिटी काफ़ी बेहतर है। इसके ट्रंक के ऊपर ये गार्निश भी दी गई है, इंस्टॉल कैमरा आता है। लेफ्ट साइड पे सिटी की बैजिंग प्रोवाइड की गई है, जबकि राइट साइड पे हमारे पास आईवी टेक की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा अगर हम और चीज़ों की बात करें तो कुछ ख़ास चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती। वक्त के साथ यानी फेस्टिव के बाद इसकी लुक्स काफ़ी बेहतर हो गई थी टेल लाइट्स वगैरह के साथ। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है। फेस्टिव के बाद इसमें बेज इंटीरियर को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था, और लास्ट फेस्टिव के बाद तो इसके इंटीरियर में वुडन पैनल का भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो ओवरऑल इंटीरियर की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से भी बेहतरीन है। बस एक चीज़ की कमी यहाँ पे मौजूद थी, वो है एयर बैग, जो कि लास्ट शेप तक भी अवेलेबल नहीं थी, मींस 2021 तक भी। खैर मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो इसमें लगा हुआ है होंडा का एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। इस तरह का स्टीयरिंग व्हील हमें होंडा सिविक रिबॉर्न में भी देखने को मिलता था। उसमें फिर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी आते थे। इसमें एयर बैग आप लोगों को नहीं मिलते, वक्त के साथ इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी प्रोवाइड करना शुरू हो गए थे। इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स सिंपल से है, कोई ऑटोमेटिक वाला फीचर नहीं आता। वाइपर के कंट्रोल्स भी हमें सिंपल से ही देखने को मिल जाते हैं। मीटर की बात की जाए तो मीटर का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सारे ही वेरिएंट में सेम ही आता है। इसके लेफ्ट साइड पे 8000 का आरपीएम, 220 तक स्पीड लिमिट, और राइट साइड पे फ्यूल की गेज हमें मिलती है। टेम्परेचर की जो गेज है वो डिजिटल है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये फ़िलहाल 13.6 की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर रही है, जो कि अच्छी एवरेज है। ये मज़ीद भी बेहतर होगी जब आप इसको अच्छी तरह चलाएँगे। रेंज बताएगी, उसके बाद हमारे पास इसकी टोटल माइलेज है, जो कि ओरिजिनल 45,000 ड्रिवन है। ट्रिप ए, ट्रिप बी जैसे इन्फॉर्मेशन हम देखने को मिलेगी, और बाइक की डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स हमें मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ें नहीं आती। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। प्लास्टिक की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसमें जो बेज इंटीरियर है वो ज़्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड करती हैं। आजकल खैर लोग फिर से ब्लैक इंटीरियर को पसंद करते हैं। बस यहाँ पे एयर बैग्स की कमी मौजूद है, किसी भी वेरिएंट में नहीं आते। नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स हमें दिया गया है। जो डैशबोर्ड का जो लेआउट है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, लुक्स भी इसकी काफ़ी बेहतर है। जो डैशबोर्ड का सेंटर वाला एरिया है, यहाँ पे हमें ऊपर वाली साइड पे 2 एयर वेंट्स मिल जाते हैं ब्लैक कलर के विद हैज़र्ड बटन, और नीचे वाली साइड पे इसमें जेन्युइन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है विद सीडी प्लेयर। तब उन ज़मानों में ये सीडी या डीवीडी प्लेयर भी दिए जाते थे, और इस कनेक्टिविटी भी इसकी काफ़ी बेहतरीन है। ब्लूटूथ वगैरह भी इसमें अवेलेबल है, रिवर्स कैमरा इसमें आता है। कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सिल्वर लाइनिंग का हमें यूज़ देखने को मिल जाता है। नीचे वाली साइड पे इस पे मैनुअल एनालॉग वाले एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में भी आते हैं। एसी की परफॉर्मेंस होंडा सिटी की नेक्स्ट लेवल की है, या एल इंजन्स के जितने भी हैं। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस हमें देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर के ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये 1.3 लीटर का वेरिएंट है, जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है विद 1 रिवर्स गियर। उसमें ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है, जो कि 1.5 लीटर में है और 1.3 में भी है। ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक दिए गए हैं, आर्म रेस्ट का यूज़ मिल जाता है, जो कि फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है। और एक और चीज़ मैं दिखाता चलूँ, ये रहा इसका ओरिजिनल रिमोट, जो कि इस पे अभी तक पड़ा हुआ है। यहीं से पता लगता है गाड़ी किन हालातों में मौजूद है। रेयर व्यू मिरर हमें बिल्कुल बेसिक से ही दी गई है, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं आती। केबल लाइट्स वगैरह भी इसमें सेंटर में दी गई हैं। ड्राइवर के लिए एक बड़ी सी सनशेड दी गई है, जिसमें कोई वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है, जबकि पैसेंजर के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, लेकिन उसमें वैनिटी मिरर है, लेकिन उसमें लाइट की कमी मौजूद है। खैर ये चीज़ें चल जाती है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें ब्लैक कलर की सीट्स दी जाती है। सीट्स का कंफर्ट भी बहुत ही बेहतरीन है, हालांकि ये 2012 का मॉडल है। बिल्कुल बकेट टाइप सीट्स हमें लिखती हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक सा है। सेंटर में पैटर्न दिए गए हैं, साइडों पे सिंपल से हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये सीट सिर्फ टू वे मैनुअली एडजस्टेबल है, इसके अलावा कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है। जस्ट इसके ऊपर वाली साइड पे हल्का सा सिल्वर लाइनिंग का यूज़ हुआ है। ये डिज़ाइन सा हमें देखने को मिल जाता है। नॉर्मल से डोर हैंडल्स है। इसके अलावा यहाँ पे साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और साइड विंडोज़ इसकी पावर्ड है। ड्राइवर वाली फुली पावर्ड है, और सिल्वर लाइनिंग का हमें यूज़ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास चीज़ें नहीं है। स्पीकर ग्रिल भी दी गई है, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। और रेयर कैबिन की बात की जाए तो यहाँ पे सिटी पूरे नंबर ले जाती है। स्पेस के मामलों में सिटी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं।
यहाँ पिछले वाली सीट पे 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का भी यूज़ देखने को मिल जाता है। इसमें कप होल्डर के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे मैं अभी पर्सनली खुद बैठा हूँ। मेरे लिए जो लेग स्पेस है वो अच्छी खासी है। अगली वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। हालांकि सिटी एक बी सेगमेंट की कार है, फिर भी जो इसकी लेग स्पेस है वो सिविक कोरोला से भी ज़्यादा है। आप लोग ये देख सकते हैं, इसलिए तो सिटी को ज़्यादा पसंद भी किया गया था। रेयर पैसेंजर के लिए कप होल्डर का ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ से डैशबोर्ड का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिल जाता है। रेयर डोर कार्ड्स भी सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह है। अगर बात की जाए इसके ट्रंक की, तो देखिए, होंडा सिटी एक बी सेगमेंट की कार है। इसकी ट्रंक का साइज़ बहुत ही ज़्यादा है, हमारी सिविक वगैरह से भी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे ईज़िली 3 से 4 लोग का लगेज फिट आ सकता है, काफ़ी डीप है, और इसी के साथ ही इसमें स्पेयर टायर भी मिल जाता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा करीब से भी दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये कवर्स वगैरह में कंपनी से मिलते हैं, अभी तक स्टिल मेंटेन है, कोई चीज़ें हमें ख़राब नहीं देखने को मिलती। पेंट की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो इसका जो स्पेयर टायर है वो अभी तक अनयूज्ड है। स्पेयर टायर के आसपास यहाँ पे इस कलर की आप कंडीशन का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। वक्त के साथ ये ख़राब हो जाती है, लेकिन ये अभी तक जेन्युइन है। एक और चीज़, इसका जो जैक है वो अभी तक ओरिजिनल पड़ा हुआ है, कभी यूज़ ही नहीं हुआ है। यहीं से पता लगता है गाड़ी किन हालातों में मौजूद है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो देखिए व्यूवर्स, जब इस होंडा सिटी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था तो ये 2 इंजन ऑप्शंस के साथ अवेलेबल थी, 1.3 लीटर एंड 1.5 लीटर। 1.3 लीटर ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल थी और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। 1.5 लीटर सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती थी, और ये एल्टस से इसलिए भी बेहतर थी क्योंकि एल्टस वगैरह जो थी वो 4 स्पीड ऑटोमेटिक आती थी, जबकि ये 5 स्पीड ऑटोमेटिक है। अगर इस इंजन की बात की जाए तो ये है होंडा का एक 4 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड आईवीटेक टेक्नोलॉजी के साथ होंडा का L13Z1 इंजन, जो कि ऑलमोस्ट 1300 सीसी होते हैं। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये प्रोड्यूस करती है ऑलमोस्ट 99 हॉर्स पावर विद 128 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इन इंजन्स की या इन गाड़ियों की फ्यूल एवरेज नेक्स्ट लेवल की होती है। ये गाड़ी आप लोगों को विद इन सिटी ईजिली 14 टू 15 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं, इंजन की क्या लाइफ है, कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, गाड़ी की ट्यूनिंग वगैरह टाइम पे करते हैं, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन होंडा के जो ये वाला इंजन है ये काफ़ी पावरफुल भी होते हैं, एसी इनका काफ़ी नेक्स्ट लेवल होता है। अच्छा, तो व्यूवर्स, कैसे लगी आप लोगों को ये बम्पर टू बम्पर जेन्युइन होंडा सिटी 1.3 लीटर? कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।